हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस फाइंडर। सक्सेस फाइंडर में आपका स्वागत है। आज से हम नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। उसका पहला सब टॉपिक्स डिविजिबिलिटी रूल आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 ये है। इसी प्रकार हम लोग आगे के वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3 लाते रहेंगे। नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल। वन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वन किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। एक किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। उसके बाद आता है 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100। इसका क्या होता है? दो का, पहले हम दो का देखते हैं। दो का होता है लास्ट का अंक अगर सम संख्या हो, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल 4, 6, 2, 4। इसमें हम लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट क्या है? सम संख्या लास्ट। 4 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से विभाजित होंगे। उसके बाद आता है 4 का। 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, या इसे हम 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। 4 को हम 2 गुना 2 या 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका नियम क्या होता है? 4 से हम किस किस संख्या को विभाजित कर सकते हैं? किसी भी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल 9, 2, 4। अब ये कैसे पता करेंगे? तो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 24 है। 24 जो कि 4 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब 924 भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसके बाद 8 का। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 या 2 के पावर 3। तो इसका नियम क्या होता है? लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल
जैसे 3839। अब लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट 839 है, 839। हम देखते हैं 8 से, 8 1 सा 8, 3 0 9, 8 4 सा 32, 7, रिमाइंडर 7 बच गया। ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ 8 से, इसीलिए ये संख्या 3839 8 से विभाजित नहीं होगा। हम कोई और एग्जांपल देखते हैं जिससे विभाजित हो। 3808। अब ये आंसर, लास्ट का 3 डिजिट हमको देखना है, 808, 8 1 सा 8, 0 8, 8 1 सा 8, लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित है, इसीलिए 3808 8 से पूरी तरह विभाजित होगा। उसी प्रकार एक पैटर्न सा बनता हुआ आ रहा है इसमें। अगर 2 के पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, अगर 2 के पावर 2 है यानी 4 है तो लास्ट का 2 डिजिट, 2 के पावर 3 यानी 8 है तो लास्ट का 3 डिजिट। उसी प्रकार यदि 2 के पावर 4 होता यानी 16 तो लास्ट का 4 डिजिट। सो ऑन ऐसे चलते रहेगा। एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 2 के पावर 1 यानी किसी भी संख्या के 2 3 4 6 लास्ट डिजिट। 2 के पावर 2 यानी 4, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट। 2 के पावर 3 यानी 8, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट। 2 के पावर 4 यानी 16, किसी भी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का क्या होता है? किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल 4 5 6 3 1 2। इसको देखते हैं तो इसको निकालने क्या होगा? 4 + 5 + 6 + 3 + 2, इसका योग क्या होगा? 6 + 4 10, 5 15 + 5 20। ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 5 6 3 2 1। तो 4 + 5 + 6 + 3 + 2 + 1 10 15 5 20 21 21। ये 3 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 3 2 1 2, तो इनका योग क्या होगा?
3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, 5 6 7 8, 8 आया है जो कि 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 2 9 1, इन संख्याओं का योग देखते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1, 9 10 13 14 15, 15 जो कि 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगा। 9 का कैसे होता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल 3 1 6 2 5 1, इतना संख्या लेते हैं। अब इनका योग देखते हैं। 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, 3 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 16 17 18, 18 जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। 9 1 4 8, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका अंकों का योग निकालते हैं। 9 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 8, 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, आया कितना? 22, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। इसलिए ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। नौ से विभाजित होने के लिए एक और नियम है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 6 8 3 5 7 1 4 2, इसको 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 9 से विभाजित होने के लिए हम 9 का मल्टीपल को हटाते रहेंगे, जिससे 8 प्लस 1 9 हटा दिए, 7 और प्लस 2 9 हटा दिए, 6 और 3 9 हटा दिए, 5 और 4 हटा दिए। मतलब पूरी तरह ये संख्या 9 से विभाजित है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 7 8 3 1 5 6 4 2 3 1, हम 9 को हटाते रहेंगे, जैसे 8 और 1 9 हट गया, 5 और 4 हट गया, 5 और 4 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया। तो बचा कितना? बचा 1, जो कि 1 बच गया। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 3 5 8 0 1 6 7 2 3 5, 5 4 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9,
8 और 9, 5, 0 और 3 बच गया, तो इनका जोड़ होता है 8, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखेंगे 5, 25, 125 सो ऑन किस किस संख्या को विभाजित करता है। जैसे 5 का देखेंगे, लास्ट डिजिट 5 और लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, वो 5 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल 225, लास्ट डिजिट 5 है, ये 5 से विभाजित है। 200 लास्ट डिजिट 0 है, ये 5 से विभाजित है। 325 लास्ट डिजिट 5 है, 5 से विभाजित है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 25 का। 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, या इसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से विभाजित है, लास्ट 2 डिजिट 25 से विभाजित है, तो वह संख्या 25 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल देखते हैं 1325, लास्ट डिजिट 25, जो कि 25 से विभाजित है, तो ये 25 से विभाजित होगा। एक और देखते हैं 9375, 75 को 25 से भाग करेंगे, 25 दिया 75, तो ये 25 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या 25 से विभाजित होगा। एक और संख्या देखते हैं 3295, 95 लास्ट 2 डिजिट 95, 25 दिया 75, 2 पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ। पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये संख्या 25 से विभाजित नहीं होगा। अब हम देखेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का नियम ये कहता है कोई भी संख्या 36253, अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो ये संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे पहले हम इसका 2 से 2 का देखते हैं, 36253, ये 2 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसके लास्ट का अंक 3 है। और 3 से देखते हैं 36253, 3 का रूल ये कहता है सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 + 6 + 2 + 5 + 3, 6 3 9 11 16 19, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब 36253 6 से भी विभाजित नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 3 6 2 1 3 4 2। ठीक, अब देखते हैं 2 से विभाजित। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो पहले हम 2 से देखते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए इसका लास्ट अंक 2 होना चाहिए, यानी सम होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। 3 से देखते हैं, इन सभी संख्याओं का योग होना चाहिए। 3 + 6 + 2 + 1 + 3 + 4 + 2,
6 3 9 10 11 12 12 3 15 15 4 19 20 21 21 जो कि 3 से विभाजित है। इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा। 6 का हो गया। कोई भी संख्या इसमें लेते हैं 5 9 2 2। कोई और संख्या लेते हैं जैसे 1 1 3 3 3 2 2 2। कोई भी संख्या के 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। जैसे इसमें 3 पेयर बना और ये 3 3 पेयर को इस वाले से माइनस करेंगे, -5। जितना आए, जो भी संख्या है, अगर ये 7 से विभाजित है, जैसे हम देखते हैं अगर ये 7 से विभाजित है 9 1 7 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 7 2 1 7 3 21 7 1 7। 7 से विभाजित है। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। अब ये देखते हैं, इसमें 3 3 3 का पेयर बनाए, अल्टरनेटिव पेयर को जोड़ेंगे। जैसे 2 2 2 और 1 1 1, इसको जोड़ेंगे 3 3 3 और इससे माइनस करेंगे, -3 3 3 0 आया जो कि 7 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 4 हो जाए। 2 9 7 3 4 0 2 4 3 2। 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे 4 3 2 और 9 7 3, और इन दोनों को जोड़ेंगे अलग से 4 0 2 +2 5 14। ठीक, और इनको जोड़ेंगे 4 0 4, दोनों को माइनस करेंगे 1 4 0 5 4 0 4। माइनस करने के बाद जो अंक आए अगर ये 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या अगर ले लीजिए 1 6 6 4 5 2, कोई भी संख्या के अल्टरनेटिव एंगल को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। जैसे 6 5 11 1 12, इसको माइनस करेंगे 6 4 10 2 12, 12 में से 12 0 जो कि 11 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 7 9 4 5 9 3 8। अब इसको ऐड करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा। 7 4 11 11 9 20 8 28 को माइनस करेंगे 9 5 14 17, कितना होगा 1 1, 11 से पूरी तरह विभाजित। इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाजित होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 5 3 0 2 9 7 4। इसको इसके साथ ऐड करेंगे 6 3 9 11 7 18 को माइनस करेंगे 5 और 0 5 और 9 14 और 4 18, कितना है 0 जो कि 11 से विभाजित है। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो ये भी संख्या 11 से विभाजित होगा।